की राह में आज भी आस लगाए रायबरेली की जनता। सबसे पहले फिरोज गांधी यहां से सांसद बने थे, उसके बाद 3 बार इंदिरा गांधी। 1977 में वो यहां से हारी भी थी, लेकिन तमाम पार्टियों के लिए ये अभेद किला बन गया था। ऐसे में 1980 में विजयराजे सिंधिया तक को जनता पार्टी ने उतारा, लेकिन इंदिरा गांधी ने भारी अंतर से उन्हें हरा दिया। अब देखिए, उसके बाद से शीला कौल उनकी मामी, यहाँ अरुण नेहरू लड़े, वो 2 बार जीते। शीला कौल उनकी मामी लड़ी, वो 2 बार जीती। लेकिन जब उन्होंने शीला कौल ने अपने बेटे बेटी को उतारा तो वो यहाँ से हार गए। अब 20 साल से ये सोनिया गांधी का गढ़ है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी यहां से चुनाव लड़ नहीं रही हैं। ना कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, ना बीजेपी ने। हाँ, बीएसपी ने जरूर कर दिया है। आइए रायबरेली की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है 24 के चुनाव पर। एक वक्त पर फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी की सीट, पिछले 20 सालों से सोनिया गांधी की सीट। क्या, क्योंकि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारी घोषित नहीं किया, लेकिन खबर ये आ रही है कि आज जो इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो ये तय कर लेगी कि प्रियंका गांधी को यहां से लड़ना चाहिए। 20 साल से सोनिया गांधी यहां पर रही हैं। एक बार नजारा दिखा दीजिए तालियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रायबरेली की जनता आज यहाँ पर मौजूद है, उन सब से बातचीत करेंगे। चुनाव आयोग के भी साहब यहाँ हैं, वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग सबसे बात करेंगे। लेकिन कितने लोग ये मानते हैं कि प्रियंका गांधी को यहाँ से फिर से चुनावी मैदान में आना चाहिए? हाथ उठाइए। कितने लोग मानते हैं? अच्छा, यहाँ आना चाहिए वाले कितने हाथ उठाइए भाई। प्रियंका गांधी को आना चाहिए। इतने लोग हैं जो मानते हैं प्रियंका, इधर भी दिखा दीजिए। इतने लोग, ठीक है। अब सामने से कौन होगा, क्या लड़ाई होगी, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ कवि शायरी के अंदाज में शुरुआत करते हैं रायबरेली की। क्या सुनाएंगे? अतुल वाजपेयी नाम है। उनको ये डर सता रहा है कि अब की जमानत जब्त ना हो जाए, ये खतरा सता रहा है। उनको ये डर है अब की बार कि कहीं अगर अब की बार दावेदारी कांग्रेस ने कर दी और गांधी परिवार आ गया और जमानत जब्त हो गई तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी होगी। जो इतने दिन से इनकी सीट रही है, पिछली बार भी न सोनिया गांधी है, उसके पहले भी लगातार ना आना। तो एक बस वही शेर है कि हकीकतों से सभी इन्हें राफ करते हैं, अजीब लोग हैं, आईने साफ करते हैं। ठीक है, आप बताइए, आप क्या सुनाएंगे? मैं शेर तो नहीं सुना रही हूँ, बट ये कहना चाहूँ कि वोट हमारा रिमोट है। वाह, वोट हमारा रिमोट है। और ऐसे हाथों में दीजिए जिससे उसकी हिफाजत हो सके, हमारे देश की, हमारे लोगों की, हमारे शहर की। बहुत अच्छी बात है। वोट आपके हाथ में रिमोट है, उसी से सरकार बनती है, बदलती है, तो आपको तय करना है। आप सुनाइए कुछ, क्या सुनाएंगे? मैं डॉक्टर राजेश वाजपेयी राजन हूँ। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में जो होना चाहिए था रायबरेली के साथ, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी परिवार के नाम के ऊपर रायबरेली को जोड़ दिया जाना ये बिल्कुल गलत है। रायबरेली वाले चाहते हैं कि देश और प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ ही रायबरेली का भी विकास हो। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, मैं डॉक्टर हरिभक्त सिंह पंवार की एक लाइन याद आती है कि पिंजरा ते छूट गई मुला चिचियाए रही है, पिंजरा ते छूट गई मुला चिचियाए रही है, तन प्राण बचावे बदे बिडबियाए रही है। और कश्मीर से देख लो चाहे कन्याकुमारी तक, बापू तुम्हार बकरी में मियाए रही है। ये डॉक्टर हरिभक्त सिंह पंवार ने कहा था। और इस लोकतंत्र के इस पर्व में मैं ये बहुत ईमानदारी के साथ मानना चाहता हूं कि किसी व्यक्तित्व की पूजा नहीं होनी चाहिए, उसके विचारों की पूजा होनी चाहिए। और विचार ये है कि यहाँ से इस बार बदलाव होना चाहिए, प्रवर्तन बदलाव होना चाहिए। शायरों की जो मन की बात है वो तो आप समझ गए होंगे। 3 शायर आए तीनों, लेकिन अब कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आपकी क्या राय है? सर, हमारी राय तो भाजपा ही आएगी। कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए यहाँ से, क्योंकि विकास क्यों? ही नहीं किया, विकास ही नहीं किया। अच्छा, ठीक है। अजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। आपने लंबे वक्त तक यहाँ, आप एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2014 चुनाव लड़ा हूँ। 2014 सोनिया गांधी लेकिन जीत गई आपको? हाँ, जीत गई थी। आपको कितने वोट मिले? मेरे को 2.25 लाख वोट मिले थे। 2 लाख मिले थे। जी। चलिए, क्या कहना है आपका? क्या फिर से लड़ रहे हैं चुनाव, या समझ गए कि हाँ, देखिए प्रियंका गांधी आ सकती है तो फिर कोई मुकाबला नहीं है? ये पारंपरिक रूप से देखिए 72 साल इस सीट में
सांसद रहे हैं उसमें से 66 साल कांग्रेस पार्टी का सांसद, 54 साल 54 इयर्स गांधी नेहरू परिवार का कोई रहा है। ऐसा है कि इस बार जो जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती, इस बार जो होना है वो इन लोगों की जमानत जब्त इसलिए होनी है कि सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई हैं और जनता ये समझ चुकी है कि ये जनता के साथ इनका कोई लगाव नहीं। प्रियंका गांधी नहीं आई, अगर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना था तो कम से कम एक बार तो इस क्षेत्र में आती। घूमने के लिए जाती हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, विदेश पे जाते हैं, अपने क्षेत्र में घूमने के लिए आ जाएं, अपनी जनता से मिलने, थोड़ा सा अपने जनता के साथ प्रेम बढ़ाएं। और कोई विकास के नाम पे केवल जो एम्स ये खड़ा है, ये मात्र घोषणा की थी इन्होंने 2009 में और 2014 में सिर्फ एक आधारशिला रखी थी। और अगली बार अगर वो जीत जाती 2019 में एक कमरा बंद था केवल, और आज 1600 करोड़ रुपए लगा के एम्स खड़ा हुआ है। आज कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं पूरे क्षेत्र के, और क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनने वाला है 1000 बेड का। अब की बार बीजेपी की बहुत तगड़ी विजय होनी है, लाखों बीजेपी की बोली बोलने लगे, वहां तो नहीं शामिल हो गए हैं, बीजेपी उम्मीदवार घोषित नहीं। बीजेपी की विजय होनी है, उम्मीदवार कोई भी होगा, बीजेपी की विजय होनी है यहाँ पे। अच्छा, एम्स वाला ये अस्पताल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए? जितने लोग हाथ उठाइए, काम कर रहा है अगर तो है? आप बताइए, प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए यहाँ से? हाँ है? पहले तो सोनिया जी लड़ती। रास्ता नहीं न साहब, हम तो रास्ता का लड़ा, हम पैदल कौने की जावे वे भरा ही महतारे तुम्हारे हाथ जोड़े। इतना परेशानी, छोटे छोटे नाथ पूत कौनी की ले जावे, रास्ता या बंद हो जाए पुरानी रास्ता की, तो हमारा घर बना, अब रास्ता ही नहीं बना है। हाँ, यह रास्ता नहीं, हमारा दिन जा रहा एक साइड से, तो यही का जरूरी है। पहले तो उनकी माँ सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी और अब आप चाह रही हैं प्रियंका जी लड़े, तो किससे उम्मीद आपको लगता है? क्योंकि अभी तक तो बना भाई जीता तो बनी, तो अब गई तो पाछारी गई। आप बताइए क्या सोच रहे हैं? अरे सोच रहा का प्रियंका आ जहाँ ज्यादा ठीक है, प्रियंका गांधी आ जहाँ ज्यादा ठीक है। ज्यादा ठीक है? हाँ उनकी माता जी आती थी, मिली थी आप लोगों से, काम हुआ है? हाँ हाँ हैं? हाँ। आप मिले हैं? अरे अबे तो मजे दिन हो गए, उबे नहीं भाई। क्या क्या बोली? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ से बिल्कुल उन्होंने नहीं। क्या कहा? उन्होंने कहा देखा नहीं है, लेकिन फिर भी वोट देना चाहती है। यहाँ की जनता देखा नहीं है? नहीं देखा है भाई, देखा है मीटिंग में फोटो में कि टीवी में कि सामने से? सामने से देखा है। वाह क्या बात है। आइए आइए हो गए हैं। आप बताइए, आइए आइए इधर आइए, बताइए क्या सोच रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए? चाहिए लड़ना। लड़ना चाहिए? हाँ, ठीक है, क्यों लड़ना चाहिए? कि गांव को सिफारिश भाई आप होती प्रियंका गांधी तो गांव का जरूर रास्ता गांव को बंद सब हो जा रहे, कौन गांव जा। हाँ तो इस देश के संविधान को खत्म करने की बात एक सेकंड, हाँ। देश के संविधान को खत्म करने का जो झूठ फैला रहे हैं, उनको गर्व होना चाहिए कि लाल चौक पर जब भारतीय झंडा जो है तिरंगा फहरता है, हमेशा उनको ये है कि हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आए और हम 370 खत्म कर पाए और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का जो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उसको लेकर के वो अपना ये झूठ फैला रहे हैं। जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे यहाँ संविधान बराबर मजबूत हुआ है, अमेंडमेंट हमेशा होते रहे और आगे देश के हित में जो भी होगा उसके अमेंडमेंट होते रहेंगे। प्रियंका जी को ये जवाब देना चाहिए कि संविधान और देश को बचाने की बात करने वाले कन्हैया कुमार को दिल्ली से वो टिकट देते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े का जो बयान देने वाले, देश को जो है देश के युवाओं को भ्रमित करने वाले, और शाहजहांपुर से जो उन्होंने टिकट दिया है, जिनका बयान ये रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोटी बोटी काट देने वाले, ऐसे लोगों के हाथ इमरान मसूद की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसे लोगों को सदन में भेजकर आप देश की अखंडता को सुरक्षित रखना चाहते हैं? क्या करते हैं? मैं डॉक्टर धनंजय सिंह। ठीक है, कुछ लोगों से इधर भी बात करते हैं। आप बताइए आपकी क्या राय है चुनाव? और प्रियंका जी को यहाँ से लड़ना चाहिए? जी 101% लड़ना चाहिए, और वो लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी प्रचंड बहुमत से। क्योंकि यहाँ रायबरेली के लिए जो भी किया है आज तक, स्वतंत्र भारत के बाद आज तक, वह सब गांधी या तो इंदिरा जी ने किया है या तो सोनिया गांधी जी ने किया है। जो भी डेवलपमेंट है यहाँ का, जो भी जनता की देख रेख है, वो सब उन्होंने किया है। तो इस वजह से वही लड़ेंगी, वही जीतेंगी, प्रचंड बहुमत से जीतेंगी, इसमें कोई बिल्कुल नहीं। जिस तरह से जनता यहाँ उनको इस बार नकारने जा रही है, पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जनता को यहाँ के जो है धोखा दिया है सिर्फ, और कुछ नहीं। जनता से यहाँ चुन के गई है, वो अपना सर्टिफिकेट भी नहीं लेने आई है। 5 साल से गुमराह किया है, इटली घूमी है, सब जगह भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गई, सिर्फ रायबरेली आने के लिए उनका स्वास्थ्य खराब है, उनके बेटी का स्वास्थ्य खराब, उनके बेटे का स्वास्थ्य खराब। राहुल गांधी यहाँ रायबरेली आते हैं, युवाओं को नशेड़ी बता के जाते हैं यही रायबरेली में खड़े होके, इसलिए जनता उनको नकार चुकी है। यहाँ से कुछ नहीं होने। आपकी क्या राय? देखिए, कांग्रेस के जितने भी गांधी परिवार के नेता हो, रायबरेली केवल पिकनिक स्पॉट समझते हैं।
अभी हमने टीवी में देखा कि उनके बाल सेट हो रहे हैं, नाके भी सेट हो जाएंगे, उसके बाद वो हो सकता है घोषणा करें कि रायबरेली अमेठी में से कहां से लड़ना है। यहाँ चुनाव इस तरह होता है कि जब सोनिया गांधी बीच में खड़ी होती, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किनारे खड़े होती, और दो तरफ रस्से लग जाते हैं। रस्से के दूसरी तरफ वोट देने वाले होते हैं और रस्से के बीच में वोट लेने वाले होते हैं। और एक दिन आके दोनों तरफ हाथ हिला के, हाथ हिलाने का मतलब कुछ मिलना नहीं है, केवल वोट देना है। तो ये है गांधी परिवार की रायबरेली के लिए हकीकत। मैडम देखिए, भाजपा का और मोदी जी का सिर्फ एक काम है, झूठ बोलना, झूठ को बेचना, जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करना। और ये हमारे प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं। अपना खुद क्यों नहीं, इनका विकास अगर बोल रहा है 10 सालों में काम किया है तो इनको बोलना चाहिए, प्रत्याशी क्यों नहीं ला रहे हैं, हमारा इंतजार क्यों कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि इस देश में, इस रायबरेली में पिछले 10 साल में केंद्र और राज्य की सरकार ने अगर कोई योजना दी हो रायबरेली के लिए तो यहाँ खड़े हुए कोई नेता बता दे। मैं इनकी बात, एक योजना 10 साल में अगर योगी जी ने और मोदी जी ने दी है रायबरेली को, सारी कांग्रेस की योजनाओं का फीता काटा, सारी कांग्रेस की योजनाओं का फीता काटा। और कभी भी पिछले 10 साल में, मेरा चैलेंज है आपके माध्यम से भाजपा नेताओं से, बीजेपी से, एक योजना ये बता दे रायबरेली को जो दिया हो योगी जी ने, मोदी जी ने, उस योजना का नाम ये नहीं बता सकते कि रायबरेली। लेकिन एक बात बताइए, जो फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी की सीट है, अरुण नेहरू जीते, उसके शीला कौल जीती, हालांकि उनके बेटे बेटी हारे। 20 साल से सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीट पर उम्मीदवार सोचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप लोगों को लगता है शुरू में ही अनाउंस हो जाना चाहिए? सोचना इसमें कुछ नहीं है, तय है हमारा उम्मीदवार और वो आकर के बिल्कुल। एक बात बताइए कि आप इनका इंतजार कर रहे हैं, रायबरेली की जनता सोच रही है अरे हमें उम्मीदवार कौन मिलेगा। हम लोग किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी का उम्मीदवार तो बताइए। पार्टी का निर्णय, पार्टी जो प्रत्याशी घोषित कर देगी हम लोग उसके साथ हैं। केवल और केवल रायबरेली से कांग्रेस परिवार ही निकलेगा अब की बार, क्योंकि हमारे रायबरेली को बहुत की बार तो बीजेपी वाले बोलते हैं, तुम कहा नहीं, अब की बार तो एकदम देख लिया गया ना, बदलाव देख लिया गया, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज है वो बहुत जरूरी है कांग्रेस का अब की बार यहाँ पे आना, क्योंकि इनसे भेदभाव हो गया है। यहाँ पे बीजेपी आना भेदभाव हो गया, भेदभाव के कारण यहाँ पे हर चीज लो हो जाता है। मैं कांग्रेसियों से ये पूछना चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ तब से मैं कांग्रेस को ही जिताता आता हूँ। ये जनता जो बता रही है कि अब की बार प्रियंका फिर आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को बताने के पहले कि लगातार जब हम जिताते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? फर्स्ट टाइम है? क्या सोच रहे हो आप चुनाव को लेकर? क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? अगर कोई भी चुनाव लड़ रहा है और रायबरेली का भला चाहता है तो हम चाहेंगे बिल्कुल लड़ें, और टक्कर की अगर यहाँ पे चुनाव होता है तो और अच्छा लगेगा। हम पहली बार वोट देने जा रहे हैं और एज एम्स आप MBBS की पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी, यहाँ पर बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब बनने वाले हैं। पढ़ाई भी कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, किसी के भी बहकावे में ना आए, आखिरी समय में अपने दिल से वोट दें और भारी संख्या में वोट दें। आप दूर रहते हैं तो भी वोट दें, जितना हो सके जितना वोट देंगे उतना ही भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकतंत्र के इस मीठे ज्ञान के साथ ही अंत करते हैं रायबरेली का। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी को क्या चुनाव लड़ना चाहिए, उनको उम्मीदवार बनाना चाहिए, बीजेपी क्यों देरी कर रही है अपने उम्मीदवार को घोषित करने में, इस पे हमने चर्चा की है।